गाइस, हेलो एवरीवन। आई होप जो पिछली वीडियो का डेटा है वो आपके ब्रेन के अंदर अच्छे से स्टोर हो चुका है एंड प्रोसेस हो चुका है। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर कैसे बनता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो फ्लावर, क्या प्लांट के अंदर फ्लावर थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस होता है? यानी मान लो एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसकी सपोज लाइफ स्पैन है 42 ईयर्स। सो क्या वो फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर 42 साल तक पूरा फ्लावर प्रेजेंट होगा? मतलब जब वो प्लांट बनेगा तभी क्या उसके ऊपर फ्लावर आता है एंड वो लास्ट ओल्ड एज तक क्या वो टिकता है फ्लावर उस प्लांट के ऊपर? ये क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आना चाहिए कि फ्लावर परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, एंजियोस्पर्म्स के ऊपर। ओके, सो द आंसर इज टेम्पररी होता है, परमानेंट प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम देखें लाइफ स्पैन या फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनकी लाइफ की स्टेजेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें, या फिर जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके लाइफ में भी यही 3 स्टेजेस होंगे जो अभी मैं लिखूंगी। पहली स्टेज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या एंजियोस्पर्म के अंदर होती है जुवेनाइल स्टेज। क्या बोला जाता है बेटा इसे? जुवेनाइल स्टेज। ओके, इसी का दूसरा नाम होता है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, या फिर आप लोग इसे फेज भी बोल सकते हो। ओके, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, इसी को हम लोग नॉन रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसी को? नॉन रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपली ग्रोथ फेज। वैसे तो ग्रोथ थ्रू आउट होगी बट इसके अंदर ज़्यादा होगी। ओके, सो पहली स्टेज जो होती है लाइफ स्पैन ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर, वो होती है जुवेनाइल फेज, जिसके अंदर जनरली प्लांट अदर ग्रोथ के अंदर, फिजिकल ग्रोथ यानी हाइट में बढ़ना, थोड़ा सा विड्थ में बढ़ना, इसके ऊपर प्लांट फोकस करता है। सो पहली स्टेज क्या है एंजियोस्पर्म की? जुवेनाइल स्टेज। इसी को क्या बोलते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, यानी रिप्रोडक्शन से पहले वाली स्टेज। इसी को बोला जाता है नॉन रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। सो इस फेज के अंदर हमारे पास फ्लावर नहीं होता। इस फेज के अंदर हमारे पास फ्लावर नहीं होता एंजियोस्पर्म की केस के अंदर। यानी ये आपको याद रखना है कि फ्लावर जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर फ्लावर्स परमानेंटली प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि वो जुवेनाइल फेज के अंदर है क्या? नहीं। इस फेज के अंदर जनरली प्लांट जो होता है वो फिजिकल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। किस चीज़ के ऊपर? फिजिकल ग्रोथ, ये हाइट एंड विड्थ में थोड़ा बढ़ना, ठीक है, इसे बोला जाता है फिजिकल ग्रोथ। सो फिजिकल ग्रोथ के ऊपर प्लांट का ज़्यादा फोकस होता है इस फेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट फेज जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की केस के अंदर आती है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी फेज होती है? रिप्रोडक्टिव फेज। ये जो फेज होती है रिप्रोडक्टिव फेज, इस फेज के अंदर फ्लावर बनता है। सो हमारे वीडियो का टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, बट उसके पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि फ्लावर बनता कब है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर किस स्टेज के अंदर फ्लावर बनता है? तो वो बनता है रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। 3 फेजेज होती है, राइट? पहला है जुवेनाइल फेज, जिसके अंदर नहीं होता लाइक फ्लावर। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसके अंदर फ्लावर बनता है। एंड तीसरा हमारे पास यहाँ पर होगा सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज ये ऐसा फेज होता है या ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर फ्लावर जो होता है ये बूढ़ा हो जाता है। फ्लावर नहीं, प्लांट जो होता है वो बूढ़ा हो जाता है, यानी एजिंग फेज इसे हम लोग बोल सकते हैं। एजिंग फेज या फिर एजिंग स्टेज इसे हम लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर जो फ्लावर होता है ना, प्लांट जनरली क्या करता है, इस फेज के अंदर फ्लावर को लॉस कर देता है कुछ हार्मोन्स की वजह से। ओके, सो वो हम लोग देखेंगे। सो क्या होता है बताएं? 3 स्टेजेस होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। 3 स्टेजेस होती है। पहला स्टेज होता है जुवेनाइल स्टेज, जिसके अंदर प्लांट अपना मस्त फिजिकल ग्रोथ कर रहा है। फ्लावर की ज़रूरत नहीं है उसको, अभी रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो बोल रहा है कि मुझे खुद तो ग्रो होने दो पहले, फिर ही मैं रिप्रोड्यूस करूँगा, राइट? सो ये फेज़ के अंदर है, वो है जुवेनाइल फेज़।
ओके, इसी को बोला जाता है प्री रिप्रोडक्टिव, यानी रिप्रोडक्शन से पहले वाली। इसी को बोला जाता है नॉन रिप्रोडक्टिव, यानी कि इसके अंदर अभी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, बाद में होगा। ओके, देन इसके अंदर प्लांट किसके ऊपर फोकस कर रहा है? फिजिकल ग्रोथ के ऊपर। इसके बाद जो फेज आती है इन द लाइफ स्पैन ऑफ एंजियोस्पर्म, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। इस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर फ्लावर बनता है, ये आपको याद रखना है। एंड जो तीसरी फेज आती है वो आती है सेनेसेंस फेज, यानी इसके अंदर प्लांट जो है वो बूढ़ा हो चुका है। ओके, अभी उसने रिप्रोडक्शन एंड ऑल सब कर लिया, अब वो बुढ़ापे में आ गया प्लांट। ओके, अब वो क्या करेगा? अपने फ्लावर्स को लॉस कर देगा। सो मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर भी फ्लावर होगा क्या? इस फेज के अंदर फ्लावर नहीं होगा। सो फ्लावर हमारे पास किस स्टेज के अंदर था एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लाइफ स्पैन के अंदर? वो था बस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, ना तो वो जुवेनाइल फेज के अंदर था और ना तो वो सेनेसेंस फेज के अंदर है। ठीक है, सिर्फ कहा था वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। सो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर को डिस्कस करने से पहले हमने ये चीज़ डिस्कस की कि फ्लावर एक्चुअल में बनता कब है। सो कब बनता है? रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। एंड 3 फेजेस कौन से है? जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस। बहुत ज़्यादा गंदा कर लिया मैंने यहाँ पर, बट इट्स ओके। ओके, आप अच्छे से लिखना। अब ये तो हमने देख लिया कि फ्लावर कैसे बनता है। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फ्लावर एक्चुअल में कब बनता है, ये डिस्कस कर लिया। कैसे बनता है डिस्कस करना है अभी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर कैसे बनता है, कब बनता है? रिप्रोडक्टिव फेज, सेकेंड फेज के अंदर। कैसे बनता है ये अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले तो सपोज ये मैंने निकाली है ग्राउंड लेवल। क्या है ये? ग्राउंड लेवल, या फिर जो सॉइल की ऊपर की लेयर है ना, ये अज्यूम कर लो, लिथोस्फीयर की अपनी ऊपर की लेयर अज्यूम करो। जनरली क्या होता है बेसिक टर्म्स के अंदर, सॉइल या फिर ग्राउंड लेवल के ऊपर जितने भी प्लांट के पार्ट प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है शूट। ओके, एंड जो सॉइल या फिर ग्राउंड लेवल होता है उसके नीचे जितने भी प्लांट के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है रूट। ओके, अगर हम लोग इसे कंबाइनिंगली बोले तो शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम ऐसे बोला जाता है। ओके, सो क्या बोला मैंने? ये सपोज एक हमारी ग्राउंड लेवल है, यानी सॉइल लेवल है ऊपर वाली। ओके, इसके ऊपर बेसिक टर्म के अंदर जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट है उसे बोला जाता है शूट सिस्टम, या फिर इसे सिंपली क्या बोला जाता है? शूट बोला जाता है। एंड ये जो ग्राउंड लेवल है इसके नीचे जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसे बोला जाता है रूट सिस्टम, या फिर इसे बोला जाता है सिंपली रूट। आई होप इतना क्लियर है कि सॉइल लेवल के ऊपर शूट, सॉइल लेवल के नीचे रूट, या फिर सिंपली ग्राउंड लेवल के ऊपर शूट एंड ग्राउंड लेवल के नीचे रूट। अब क्या होता है पता है? जो ये शूट के ऊपर टिप होती है, जो शूट की टिप होती है, टिप को ही एपेक्स भी बोला जाता है। जो ये शूट की टिप होती है या टिप को ही क्या बोला जाता है? एपेक्स। यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, मतलब उनका पर्पस ही ये है उनके लाइफ का। ये जो सेल्स होते हैं ना ये टिप के ऊपर, इनका पर्पस एक ही है कि हमें बस डिवाइड करना है, हमें बस अपना नंबर इंक्रीज करना है। सो ये जो शूट के टिप के ऊपर या फिर एपेक्स के ऊपर जो सेल्स होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, इन्हें बोला जाता है शूट अपिकल मेरिस्टेम। क्या बोला जाता है इसे? इन्हें बोला जाता है शूट अपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम यानी कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स। अपिकल यहाँ पर क्यों बोला? एपिकल इसलिए बोला क्योंकि ये शूट के टिप पे प्रेजेंट है, यानी शूट के एपेक्स के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए बोला अपाइकल। एंड शूट क्यों बोला? क्योंकि शूट के एपेक्स पे है, इसीलिए शूट अपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम यानी जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली एक्टिवली डिवाइड करते हैं। ओके, सिमिलरली जो ये रूट की टिप होगी, अब रूट की टिप यहाँ पर ऊपर नहीं होगी। ओके, रूट की टिप कहाँ पे होगी? नीचे, क्योंकि रूट डाउनवर्ड ग्रो करता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक डायरेक्शन के अंदर रूट ग्रो करता है। सो रूट की टिप ये होगी। ओके, सो सिमिलरली रूट की भी जो टिप होगी या फिर रूट की जो एपेक्स होगी वहाँ पर भी सेम ऐसे ही एक्टिवली डिवाइडिंग, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे एंड इन्हें बोला जाएगा रूट अपिकल मेरिस्टेम। क्या बोला जाएगा इन्हें? इन्हें बोला जाएगा रूट अपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल क्यों बोला? क्योंकि रूट के एपेक्स के ऊपर, रूट के टिप के ऊपर ये बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। ये एक नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती है। ऐसे ये मैंने ऐसे एक ही ड्रॉ की, बट बहुत सारी सेल्स होती है, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है। सो रूट अपिकल मेरिस्टेम क्यों बोला? क्योंकि रूट के एपेक्स के ऊपर होती है, इसीलिए रूट एपिकल। एंड मेरिस्टेम क्यों? क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग है। आई होप इतना क्लियर है।
अभी तक मैंने क्या बोला, ग्राउंड लेवल के ऊपर जितने भी प्लांट पार्ट है वो शूट सिस्टम या फिर शूट के अंदर आते हैं, एंड ग्राउंड लेवल या फिर सॉइल के नीचे जितने भी प्लांट के पार्ट हैं या फिर जितने भी प्लांट की ये पार्ट्स है या फिर सिंपली उसे क्या बोला जाता है, रूट सिस्टम, या फिर उसे बोला जाता है रूट, जो सॉइल के नीचे हो। अब जो शूट की टिप होती है या शूट की एपेक्स होती है, वहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, शूट अपिकल मेरिस्टम। एंड जो रूट के टिप के ऊपर जो सेल्स होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग, उन्हें बोला जाता है रूट अपिकल मेरिस्टम। अब देखना, ये जो शूट होती है यानी जो सॉइल के ग्राउंड के ऊपर वाला रीजन जो होता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है शूट, वहाँ पर क्या होता है, स्टेम जनरली। सो उसके अंदर ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इस स्टेम के ऊपर ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब नोड्स क्या होते हैं ये आपको अच्छे से मॉर्फोलॉजी के अंदर मैं बताऊंगी, बट यहाँ पर जस्ट याद रखना कि ये शूट के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर नोड्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर नोड्स। एंड ये नोड्स के बीच में जो स्पेस होती है, ये देखो ये एक नोड एंड ये एक नोड, इसके बीच में ये जो स्पेस है इसे बोला जाता है इंटर नोड। मैंने IN लिखा, इंटर यानी बिटवीन, नोड्स यानी दो नोड्स के बीच में, इंटर नोड। बायो के अंदर कभी भी इंटर वर्ड अगर दिखे INTER, सो वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बिटवीन को, बिटवीन टू नोड्स यानी कि इंटर नोड। ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पर ये एक नोड है, ये एक नोड है, इन दो नोडों के बीच में ओके, इन दो नोड्स के बीच में जो होता है उसे बोला जाता है स्पेस, जो होती है उसे बोला जाता है इंटर नोड, यानी दो नोड्स के बीच में। आई होप आपको ये क्लियर है। क्या होता है पता है, फिर ये जो नोड्स होते हैं ना, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है इसे बोला जाता है नोड्स। ये लाइन के बीच में की स्पेस इसे बोला जाता है इंटर नोड। ये जो लाइंस होती है ना, ये लाइंस के ऊपर नोड्स से ऐसी लीव्स अराइज करती हैं। क्या अराइज करती है, यहाँ से लीफ या फिर लीव्स प्लूरल टर्म्स में, सो यहाँ से लीफ अराइज करती हैं। ओके, क्या होता है, अभी मैंने लीफ क्यों ड्रॉ की अच्छे से समझेंगे अभी। ये जो लीफ होती है ना, इसके अंदर एक हार्मोन होता है। क्या होता है, इस लीफ के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है फ्लोरीजेन। क्या नाम है इसका, फ्लोरीजेन, यानी फ्लावर को जनरेट करने वाला। फ्लोरी यानी फ्लावर, जेन यानी प्रोड्यूसिंग। सो इस लीफ के अंदर एक फ्लावर प्रोड्यूसिंग हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है फ्लोरीजेन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, फ्लोरीजेन हार्मोन, फ्लोरीजेन हार्मोन। आई होप ये क्लियर है। सो मैंने क्या बताया अभी तक, मैं आपको एक बार समराइज़ करती हूँ, फिर हम और स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक से भटक गए क्या, नहीं, ये यहाँ से ही उठाना पड़ता है बेसिक। हम पढ़ रहे हैं कि फ्लावर कैसे बनता है, कब बनता है ये हमने देख लिया, कैसे बनता है ये अभी हम लोग देख रहे हैं। सो इसके लिए कुछ बातें समझाना नेसेसरी था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ग्राउंड लेवल या फिर सॉइल है, उसके ऊपर जितने भी प्लांट पार्ट्स है वो शूट सिस्टम के अंदर आते हैं, या सिंपली उसे शूट बोलते हैं। एंड जो ग्राउंड लेवल या सॉइल के नीचे जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है रूट सिस्टम, या फिर सिंपली रूट बोला जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब जो शूट का जो टिप होता है उनके ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है शूट अपिकल मेरिस्टम, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। एंड जो रूट के टिप के ऊपर जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, रूट एपिकल मेरिस्टम। अब ये जो शूट होता है, शूट सिस्टम होता है, उसके ऊपर जो स्टेम होती है उसके अंदर नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं। नोड्स जो मैंने ये लाइंस ड्रॉ की, एंड इंटर नोड जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। सो ये जो स्टेम की नोड होती है इसमें से लीफ अराइज करती हैं। ओके, एक लीफ पार्ट ऑफ प्लांट, ओके, लीफ अराइज करती है। एंड ये जो लीफ होती है इसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है फ्लोरीजेन हार्मोन। क्या नाम है इसका, फ्लोरीजेन। फ्लोरी यानी होता है फ्लावर, जेन यानी होता है प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने वाला, जनरेट करने वाला। सो फ्लावर को प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन, दैट इज फ्लोरीजेन हार्मोन, ये लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हार्मोन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। ओके, अब क्या होता है पता है, ये जो फ्लोरीजेन हार्मोन होता है ये लीफ से, यहाँ पर बहुत खिचड़ी हो गई है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में या फिर नीचे ड्रॉ करती हूँ इसे। ओके, देखो अगेन, ये हमारी ग्राउंड लेवल, ये हमारा शूट, ये हमारा रूट, ठीक है, ये शूट का टिप, ये रूट का टिप। ये शूट हमारी कैसी है, यंग शूट सपोज, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने इसके नोड्स ड्रॉ कर लिए, ये नोड्स से हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे लीफ। ये लीफ के अंदर एक हार्मोन है फ्लावर को जनरेट करने वाला, फ्लावर प्रोड्यूसिंग, जिसका नाम है फ्लोरीजेन हार्मोन। आई होप इतना क्लियर है। अब क्या होगा पता है, ये जो फ्लोरीजेन हार्मोन होगा
ये क्या करेगा, लीफ से माइग्रेट करेगा हमारे शूट के टिप के ऊपर। क्या होगा, जो फ्लोरीजेन हार्मोन है वो लीफ में होता है, ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। ये फ्लोरीजेन हार्मोन लीफ में से माइग्रेट करेगा, कहाँ पर, शूट के टिप के ऊपर माइग्रेट करेगा। कहाँ पर माइग्रेट करेगा, शूट के टिप के ऊपर। ओके, एंड शूट के टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, ओके, यहाँ पर प्रेजेंट है। सो ये जो यंग शूट है उसके अंदर, उसके जो टिप है उसके ऊपर ये फ्लोरीजेन हार्मोन गया। अब ये फ्लोरीजेन हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, क्या करेगा फ्लोरीजेन हार्मोन, यहाँ पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसको ये कन्वर्ट करेगा फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा ये इसे, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। आई होप आपको ये चीज़ समझ रही होंगी। यहाँ तक मैंने इतनी ही चीज़ आपको बताई कि एक हार्मोन होता है फ्लोरीजेन हार्मोन, जो कि हाइपोथेटिकल हार्मोन है, जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हार्मोन रिप्रोडक्टिव फेज जब होती है प्लांट की, तब ये हार्मोन माइग्रेट करता है लीफ से, कहाँ पर, शूट के एपेक्स के ऊपर। एंड शूट के एपेक्स के ऊपर कौन से सेल्स होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये हार्मोन जब इस शूट के टिप के ऊपर जाता है तो यहाँ पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, उनको ये कन्वर्ट करता है, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, यहाँ पर फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करता है, यहाँ पर इन्हें ये फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। फ्लोरल मेरिस्टेम को ही बोला जाता है फ्लोरल प्रिमोडियम। क्या बोला जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम को ही फ्लोरल प्रिमोडियम, मतलब जहाँ पर फ्लावर बनेगा। ओके, सो शूट एपिकल मेरिस्टेम किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, फ्लोरल प्राइमोडियम या फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। कब कन्वर्ट हुआ, जब ये फ्लोरीजेन हार्मोन लीफ से माइग्रेट किया शूट के एपेक्स के ऊपर। आई होप इतना आपको क्लियर है। एंड कब माइग्रेट किया, ये रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, जब फ्लावर बनाना होगा तब। अब क्या होगा, यहाँ पर थर्ड पार्ट समझो। अब ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम होगा इसके अंदर और हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस आएंगे। एंड ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम या फ्लोरल प्रिमोडियम होगा ये अभी हमारा कन्वर्ट होगा फ्लोरल बड के अंदर। अब ये एक ऐसी प्यारी सी स्ट्रक्चर होती है जो हमें दिखती है। अब फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल प्राइमोडियम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये जनरली हम नहीं देखते क्योंकि छोटे छोटे सेल्स होते हैं, हमें नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत पड़ती है। बट ये जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर जो तीसरे नंबर के ऊपर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम लोग आसानी से हमारी आँखों से देख सकते हैं। एंड ये होता है हमारी कली, ये होती है हमारी कली, सॉरी, ठीक है, कली यानी कि बड। थोड़ी सी गंदी बनी है क्या, एक सेकेंड, हाँ, हमारी कली, हमारी बड। सो ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम या फिर फ्लोरल प्रिमोडियम है, ये अभी किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, फ्लोरल बड के अंदर, यानी हमारी कली जो हम लोग देख सकते हैं इजीली। ओके, एंड देन हमें पता है जब कली होती है उसके बाद हमारा फूल आता है लास्ट में। ओके, सो अभी ये फ्लोरल बड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फ्लावर, ये हमारा शूट, ये हमारा रूट, एंड अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, फ्लावर। ये कलर चेंज करने में ना थोड़ा टाइम लगता है मुझे। ओके, हाँ, ये फ्लावर, अब फ्लावर थोड़ा सा ठीक है जैसा है, ऐसा तो नहीं होता अंदर, बट ठीक है, फ्लावर बन गया। क्या बन गया हमारा यहाँ पर फोर्थ नंबर के ऊपर, फ्लावर। तो बस यही होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, बन गया हमारा फ्लावर। नेक्स्ट इट, एक बार मैं इसको आपको रिवाइज करती हूँ कि फ्लावर कैसे बना। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर कब बनता है, सेकेंड फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर फ्लावर बनता है। क्या होता है, लीफ के अंदर एक हाइपोथेटिकल हार्मोन होता है जिसका नाम है फ्लोरीजेन, फ्लावर को जनरेट करने वाला। ये हार्मोन लीफ से माइग्रेट करता है शूट की एपिक्स के ऊपर, एंड वहाँ पर जो सेल्स होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, उसको वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर, फ्लोरल मेरिस्टेम या फिर फ्लोरल प्राइमोडियम के अंदर। उसके बाद फ्लोरल मेरिस्टेम या फ्लोरल प्रिमोडियम जो होता है ये कन्वर्ट होता है फ्लोरल बड के अंदर, कली के अंदर। एंड फिर ये फ्लोरल बड जो होता है ये किसके अंदर फूलता है, फ्लावर के अंदर। किसके अंदर फूलता है ये, फ्लावर के अंदर। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, अब और भी हमारे पास दो हार्मोन्स हमारे पास होते हैं, दैट इज़ ऑक्सिन एंड जिबेरेलिन। कौन से हार्मोन्स होते हैं हमारे पास, ऑक्सिन एंड जिबेरेलिन, जो कि हम फ्लावरिंग के लिए और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये जो फ्लोरीजन अकेला हार्मोन है ना, यही फ्लावर को आपको बनाए, ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। इसके अलावा जो पीजीआर्स के अंदर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के अंदर जो हम लोग हार्मोन्स देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सिन एंड जिबेरेलिन जो होता है वो भी फ्लावरिंग करता है, बट वो मैं यहाँ पर लिखूँगी नहीं। क्यों नहीं लिखूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, ऑक्सिन एंड जिबेरेलिन का जो इन्फ्लुएंस होता है ना, ये वैरी करता है।
यानी किसी के अंदर तो फ्लावरिंग करेगा, किसी के अंदर नहीं करेगा। यानी जो पीजीआर का फंक्शन जो होता है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन का, ये थोड़ा वैरी करता है हर प्लांट के हिसाब से, हर स्पीशीज़ के हिसाब से अकॉर्डिंगली। ओके, सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वो नाम हम लोग नहीं लिखेंगे, बट आपको ये भी याद रखना है कि वो पीजीआर के अंदर जो अलग अलग हार्मोन होते हैं ना, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड ऑल, वो भी फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं प्लांट के अंदर। यानी ये अकेला हार्मोन नहीं होता जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। ओके, इसके साथ साथ और भी कई सारे हार्मोन होते हैं एंड ये हार्मोन्स के कंबाइन इफेक्ट से हमारा फ्लावर बनता है। यानी कभी भी फ्लावर जो बनता है ना, ये एक हार्मोन की वजह से नहीं बनता, बहुत सारे हार्मोन के कंबाइनिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास फ्लावर बनेगा। बट वो यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगी बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ उनका एक्शन वैरी करता है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो हमने इस टॉपिक के अंदर आई होप बहुत इजी है, ठीक है। और एक टर्म भी होती है, आपको पता चाहिए कि फ्लोरिकल्चर, यानी कि फ्लोरिकल्चर, कल्चर यानी कल्टीवेट करना, कल्चर करना, एंड फ्लोरी यानी फ्लावर्स। जब हम प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं या फिर प्लांट का कल्चरिंग करते हैं फ्लावर्स के लिए, तब उसके लिए हम लोग उसे वर्ड यूज़ करते हैं फ्लोरिकल्चर। सो ये भी आप लोग लिख लो, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर। सो हम लोग लिख लेंगे ये टर्म भी कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है। फ्लोरी यानी होता है फ्लावर, कल्चर यानी उसको कल्चर करना या उसको कल्टीवेट करना, ठीक है। तो फ्लावर को कल्टीवेट कैसे करेंगे? फ्लावर को ऐसे उठा के रखेंगे क्या? नहीं, ऑफ कोर्स कल्टीवेशन करेंगे हम किसका? प्लांट्स का। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स किसके लिए? फॉर फ्लावर्स। जब स्पेसिफिकली हम प्लांट को कल्टीवेट करें फ्लावर को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर फ्लावर्स। आई होप ये आपको ये जो फ्लोरिकल्चर टर्म है ये भी आपको क्लियर हो चुकी है। सो इस चैप्टर के अंदर, सॉरी इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ मैं। सबसे पहले तो ये पिछली वीडियो का है, क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इस वीडियो के अंदर हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर हमारा टॉपिक था। फ्लावर बनता कब है? सो एंजियोस्पर्म के लाइफ के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। जुवेनाइल फेज, जिसके अंदर फ्लावर नहीं होता, ठीक है। जुवेनाइल फेज के बाद आता है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज, जिसके अंदर फ्लावर बनता है अलग अलग हार्मोन के इन्फ्लुएंसेस की वजह से। एंड उसके बाद आता है सेनेसेंस, यानी कि बुढ़ा हो गया प्लांट, उसके अंदर ये क्या करेगा? फ्लावर्स को शेड करेगा, ठीक है। सो आई होप ये 3 स्टेजेस आपको क्लियर है। तो फ्लावर किस स्टेज के अंदर बनेगा? रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर। कैसे बनेगा ये हम लोग देखेंगे। सो लीफ से एक हार्मोन होता है फ्लोरिजन, जो कि माइग्रेट करता है शूट एपेक्स के ऊपर, एंड शूट एपेक्स के ऊपर जो शूट अपिकल मेरिस्टेम सेल्स होते हैं उनको ये कन्वर्ट करता है फ्लोरल मेरिस्टेम या फ्लोरल प्रिमोडियम के अंदर। फिर ये फ्लोरल प्रिमोडियम जो होता है ये फ्लोरल बड के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर ये फ्लोरल बड जो होगा ये फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे हमारा फ्लावर बनता है। सो फ्लावर कैसे बना? अलग अलग हार्मोन के इन्फ्लुएंस, अलग अलग हार्मोन के कंबाइनिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या बना? फ्लावर। उसके बाद मैंने बताया फ्लोरिकल्चर क्या होता है, प्लांट का कल्चरिंग करना फ्लावर्स के लिए, इसे बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। एक चीज़ और आपको जो यहाँ पर याद रखनी है कि सबसे पहले यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस हुए या स्ट्रक्चरल? ऑफकोर्स स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि देखो शूट अपिकल मेरिस्टेम है, वो कन्वर्ट हुआ फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर, फिर वो कन्वर्ट हुआ फ्लोरल बड के अंदर एंड देन फ्लावर के अंदर। यानी स्ट्रक्चर तो चेंज हो रहा है, बट ये स्ट्रक्चर किसकी वजह से चेंज हो रहा है? हार्मोन की वजह से। यानी कि अगर कोई आपसे डेफिनेशन, ये तो मैंने डायग्रामेटिकली बताया, डेफिनेशन वाइज पूछे कि फ्लावर कैसे बनता है, सो स्ट्रक्चरल और हार्मोनल मॉडिफिकेशन से फ्लावर बनता है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रक्चरल, ये आप लोग लिखेंगे नोट्स में, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल मॉडिफिकेशंस, या फिर सिंपली आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से। क्या होता है? स्ट्रक्चरल, येलो लेती हूँ मैं, डार्क दिखेगा, ओके। हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से, अलग अलग हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस होते हैं। ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस कहाँ हुए? ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ये शूट रीजन के अंदर हुए, राइट। सो दिस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कहाँ हुए? यहाँ पर शूट के अंदर हुए। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि फ्लावर जो होता है, या हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि फ्लावर को बोला जाता है कंडेंस्ड शूट। क्या बोला जाता है फ्लावर को? कंडेंस्ड, यानी कंडेंस पता है ना, कंडेंस किया हुआ शूट, या फिर फ्लावर को बोला जाता है मॉडिफाइड शूट। ये भी आपको याद रखना है कि फ्लावर को
कंडेंस्ड शूट या फिर मॉडिफाइड शूट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो शूट रीजन है इसके अंदर ही स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए एंड शूट के ऊपर ही हमारा फ्लावर बना। दैट्स वाई फ्लावर को बोला जाता है कंडेंस्ड शूट या फिर इसी को बोला जाता है मॉडिफाइड शूट। कैसे मॉडिफिकेशंस हुए शूट के अंदर? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुए। ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किसकी वजह से हुए? हार्मोन की वजह से हुए। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, सो इतना आपको याद रखना है। फिर फ्लोरिकल्चर, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत जान लगाई है, ठीक है, ये समझाने के लिए। एक लाइक तो कर लेना एंड प्लेलिस्ट फॉलो करना। एक भी वीडियो अगर छोड़ दोगे ना तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। सो इसके पहले की जो 5 वीडियोज़ है वो एंड ये 6 वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसकी पहले वीडियो के अंदर मैंने टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर वहाँ पर किस स्टेज के ऊपर किस टैक्सॉन के अंदर हमने प्लेस किया वो मैंने बताया। ओके, एंड इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि फ्लावर बनता कैसे है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊँगी दैट फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो वर्ल्स होता है ना, एंडोशियम, गैनोशियम एंड ऑल दैट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, bye bye and keep studying.